फायरिंग की नौबत क्यों आई है? फायरिंग की नौबत स्वयं विधायक जी यहाँ आकर किए। उनके मन में है कि किसी तरह वकील साहब और उसके दोनों पुत्र का सफाया कराया जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखे हुए हैं। लोकतंत्र में लोग कहीं किसी के पक्ष में जा सकता है, विपक्ष में जा सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की लड़ाई नहीं है, कोई संपत्ति भूमि विवाद नहीं है। मनगढ़ंत कहानी करके ऐसा पैदा किए हैं। उनकी राजनीतिक जो जमीन है खिसक रही है, तो सुर्खियों में रहना उनका परम कर्तव्य बनता है। कभी गूगल्स लगा लेंगे, कभी घोड़े पर सवार हो जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी वो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। उनके द्वारा गोली चलाई गई है। मेरा दोनों बेटा यहाँ नहीं था। हमें जो जानकारी मिली, हम पंडरीवाल हाई कोर्ट से काम करके लौट रहे थे, ट्रेन पर मुझे जानकारी मिली। फिर यहाँ हमारी जो पत्नी एफआईआर की है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसके द्वारा बात बताई गई, ग्रामीणों के द्वारा बात बताई गई। छोटा छोटा बच्चा बोलेगा कि गोली विधायक जी चला रहे थे। कितने राउंड चलाए होंगे बोल रहे? अब तो खोखा गिनने पर पता चलेगा। खोखा भी चुनवा लिए। वो जो भैकेट गोली होती है उसका बाहरी आवरण वो लेते चले गए। बहुत कुछ पुलिस को हाथ लगी है। यही सब बात कहा जा रहा है कि उनकी ओर से कि ताला लगा दिया गया था। एक मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति है, इसीलिए वो आए थे। मुकेश सिंह उनका कोई नहीं है। मुकेश सिंह हम A to Z भट्टा प्लस खुठा में स्थित है, बड़ैया थाना के अंतर्गत। हिसाब वही मैनेजर था, वही हिसाब किताब करता था। पैसा दिया कौन तो हिसाब लेगा ना, तो हिसाब में बहुत घपला पाया गया। तो कहा गया कि भाई हमारे पैसा दब हो कि हम कर्ज लेके लाए हैं, देंगे न किसी को, तो चुप हो जाते थे। जबकि उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ हिसाब है। न मेरी राइटिंग में है, न उनकी राइटिंग में है। अगर कोई बाई फोर्सली लिखाएगा कि हिसाब लीक हो तो भाग ले जाएगा। आपने कोई आवेदन उस समय दिया? नहीं दिया। हम आवेदन दिए, इसलिए आवेदन दिए, कहे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम कहाँ से पैसा देंगे। तो कहा कि कहाँ किसको पैसा दिए, पैसा उठा लिए जहाँ ईंट बिकी। और उसके बाद दोबारा जब मांगने जाता है तो हमसे झगड़ा हो जाता था कि पैसा ले गया आपका मुंशी। जब रूबरू हुआ तो कहा अरे मुझौसा तो हमारे पैसा ले लिए हैं, अच्छा चल ही नहीं बकाया। यही सब बात थी। विधायक जी को तो कुछ शगुफा मिलना चाहिए। शगुफा खोजते हैं और कुछ खोजते नहीं हैं। आप भी हैं, क्षेत्र के ही हैं, देखते हैं विकास की नदी बढ़ रही है, विकास की गंगो बढ़ रही है। बैठ के 50 के लोगों के बीच में, लफुओं के बीच में बैठेंगे, कभी सिगरेटवा लौड़े, कभी फना लौड़े, कभी घोड़वा लौड़े, कभी हथियार लौड़े। यही करना उनकी राजनीति है। पहले तो अच्छा संबंध था सोनू मोनू का और तो भाई बड़ा विधायक जी का। नहीं झुक के रहते तो जाने मरवा देता। मिले कि चलो भाई क्या मतलब है, जो अपना परिवार लड़ा मिल गया तो हमें उससे क्या दिक्कत है। क्या है नहीं है उनका चरितार्थ करना हमारे लिए अब संभव नहीं है। अच्छा, तो माना जाए कि अब लड़ाई जो है ये समाप्त हो गई, आगे बढ़ेगी? लड़ाई समाप्त के मूड में। हाँ, बचने का तो उपाय हम करेंगे। हम एडवोकेट हैं, जाते हैं, कहीं मार दीजिएगा तो कानून के तो शरण में जाएंगे ही ना। क्या सियासी लड़ाई भी होगी क्या? कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, लड़ने आएंगे तो माकूल जवाब देंगे। माकूल जवाब तो जरूर देंगे। नमस्कार, प्रणाम सबके कर रही है। जिस तरह से मोकामा में अभी तक माहौल ठीक न है, और जिनका मुकेश कुमार जिनका बारे में कहल जा रहा है कि अनंत सिंह के यहाँ जो पूर्व विधायक के यहाँ गलथिन मदद लगी, हेमजा गांव के हथिन, और हेमजा मोकामा में ही पढ़ाई, हेमजा मैंने विधानसभा क्षेत्र में हेमजा गांव। और जे तरह से कहल जा रहा है कि बहुत गरीब परिवार के हथिन, और सोनू मोनू गैंग जे हथिन उनकर काम कर हलथिन, कोई चिमनी भट्ठा हले ओकरा पर काम कर हलथिन। मोती मुकेश नाम है, बहुत गरीब घर के परिवार के हथिन। वही जो काम कर हलथिन वही भट्ठा पर, जे भी मुंशी के काम करथिन या जे काम करथिन। अब मुंशी के काम करे से अब जो वो आरोप लगा रहथिन है कि उनका से 65 लाख रुपया मांगल गए। मने इतना वो मने इस तरह से उनका मांगे गए। और बाद ना दिलथिन तब जो है उनकर घर पर जा कर के सोनू मोनू गैंग के तमाम जो आदमी हथिन वो मरलथिन पिटलथिन, औरत के भी दांत तोड़ दिलथिन। ये सब तो चल रहा है खूब सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन इतना गरीब परिवार के मने इस तरह से 65 लाख मांगना मने कहीं से सहज विश्वास न हो रहा है। जो आदमी मने जैसे तैसे रह रहे है, घर में दरवाज़ा भी सही ढंग से न है, पेंट भी न है, शौचालय तक में दरवाज़ा न है, ओकरा घर में जा कर के तुम मांग रहलू है।
और ये इतना पैसा माने इतना रुपया 65 लाख 70 लाख रुपया और ना देवे पर कह रहा है कि मार देते ही और पीट देते ही और वो भी कह रहा है कि कोई और साथ न देवे के चाहे। ऐसे में जो है छोटे सरकार अनंत सिंह गेलथिन मदद करे। अब एक बार ना गेलथिन, एक बार तो कहलथिन कि जाके पुलिस से पहले मिला डीएसपी साहब से, डीएसपी साहब ना मिललथिन तब फिर जो है दूसरे जगह थाना में गेलथिन, तो थाना में गेलथिन तब फिर वहाँ कहल गेलै कि सनहा लिख के दैया प्राथमिकी जकरा कहल जा है FIR करा, माने प्राथमिक सूचना जकरा कहल जा सके, डायरी करा। तो डायरी न कर पैलथिन या उनका इतना डर होती समल मन में तो न कैलथिन। तो ओकर बाद जो है कि जे वो फिर जो है वो अनंत सिंह के यहाँ अयलथिन या अनंत सिंह के यहाँ अयलथिन तब फिर वो गेलथिन कि वो कहबे करा हथिन छोटे सरकार अनंत सिंह की जनता के हम भगवान बुझे ही, जनता हमरा लगे भगवान है, कखनियो हुई थी तो हम जय में गेलथिन अपना जो गांव में हम जा गांव में गेलथिन, वहाँ पर जो है वो ताला जो बंद कैले हले गैंग सोनू मोनू गैंग ओरा खुलवा देलथिन। अब खुलवैला के बाद जो आरोप उनका लग रहा है कि वो जो है वो गांव में फिर नौरंगा गांव में आकर के गोली चलथिन, ये सब आरोप लग रहा है। सच्चाई का है वो तो पुलिस जांच के रिपोर्ट के, लेकिन मुकेश कुमार तो बहुत गरीब परिवार के अगर मदद कैलथिन है अनंत सिंह, तो एकर मतलब है कि सही में वो कहा हथिन जे करा हथिन और गरीब के अगर कह रहथिन कि जो हमर भगवान है, हमर वोटर हमर भगवान है या जनता उनकर क्षेत्र में भगवान है, तब तो ऐसा लग रहा है कि गरीब परिवार के तंग करे के काम मतलब है हमरा समझ में हम ना रहे। अपने सब भी देखथिन कि एक ना गरीब परिवार के आदमी मोकामा क्षेत्र में ओकरा माने 80 85 और 65 लाख है सब मांगे के कौन ज़रूरत है। अब उतना कहाँ से वो आदमी में चिमनी भट्ठा में रह करके भी गबन कर सका है, अगर वहाँ से चुरा भी सका है। इतना पैसा कैसे चुराई थी, इतना रुपया कैसे चुराई थी, वो चुरा के कहाँ ले गई वो आदमी। आगे पीछे वो गाय है, ये एगो घर में जो है उनकर औरत जो हथिन वो मशीन करने चला कपड़ा सी करके काम कराथिन, मन घर चलावाथिन, जैसे तैसे बच्ची के पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के चल रहा है। इतना गरीब परिवार के माने सोचे के चीज़ है, इतना गरीब परिवार के तू ये सब औरा पर घर में हमला कर रहा है, औरत के मार के दांत तोड़ दे रहा है, बेटी के खींच के घर से बाहर निकाल रहा है ओकर अपन घर से। इस तरह से कोई पंचायत है के व्यवस्था है, पुलिस के व्यवस्था है, ओकरा में ना होली कुछ था ना अनंत सिंह गलती ने, यहाँ तो सोचे समझे के चाहिए। अब इस तरह से सोनू मोनू गैंग के अब तमाम उनकर परिवार कह रहे थे हमला कर रहे थे इनका पर खाना दिन करके इतिहास निकाल रहे थे कि फसल लूट लेता था, गाँव मने इधर करता था उधर करता था, लदमा के कितने गांव के आदमी को घर से बाहर कर दिया, तमाम तरह के किस्सा कह रहे थे ये करता था वो करता था। मुझे प्रमोद कुमार हथिन सोनू मोनी गैंग, सोनू मोनू के पिताजी हथिन जे वकील साहब हथिन हाई कोर्ट में, तो कह रहे थे इतना सब कुछ कर, चश्मा लगा लेता है, कभी घोड़ा घोड़ी पर चढ़ता है। इस सबसे मुकेश कुमार जी इतना गरीब कल में ओकरा देखे के चालू उतना कैसे वो गबन करती बताओ, कहाँ कौन खाता बही में इतना लिखल है। औरत देखे के चाहे जिला प्रशासन के कि खाली क्षेत्र के अशांत करे से और गोलीबारी करे से और गरीब परिवार के कष्ट देवे से और परेशान करे से और जलालत में भेजे से और इस तरह से ओकर घर में मारपीट करे से कोई समस्या के समाधान है? ये तो अपने सोचे के काम है। वो तो विवेक के रूप में कहल जाए कि आदमी के कम से कम अब गांव के कोई आदमी के हिम्मते न करे। आजकल तो होबे करे है कि गांव में अगर इस तरह के कोई गैंग तैयार हो गलो तो दूसरा आदमी बोलबे न कर रही। तो मनन सिंह अगर अब गेलथिन हैं और बाद वो वहाँ पर कोई तो खोल देलथिन रहे सहे के व्यवस्था कैलथिन, ओकरा में जो है अब कहल जा रहा है कि उनकर साम्राज्य के अनंत सिंह के जो 40 साल से लगभग 90 के दशक से चल रहा है, उनकर भाई भी हलथिन दिलीप सिंह भी हलथिन। तो दिलीप सिंह के भी जिताबे में कहल जाए कि छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के भी भूमिका रही, अपने विधायक रहथिन, अभी उनकर पत्नी विधायक हथिन नीलम सिंह हथिन। तो एकर मतलब कि गरीब के तो कष्ट के जैसे में कहा थिन कि जो हमरा भगवान बुझाई तो हम गेलिए अखन बादों में बुझेबे मैंने वो कह रहथिन कि बाद में भी अगर हमरा कोई बोलती कि पीड़ित परिवार गरीब परिवार जकरा कोई मारती पिटती तो हम जइबे, हम जान से न डरही, हम जान देवे से न डरही, न पुलिस थाना में जाए से डरही, न जेल जाए से डरही, न मौत से डरही।
भगवान पर भरोसा है, विश्वास है, इस तरह से तो कह रहे थे। सोनू मोनू गैंग उधर कह रहे हैं कि जे नहीं, अब इनको हम अब इस बार साम्राज्य ही खत्म कर देंगे। अब कुल मिला के लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो सोनू मोनू गैंग के भी कहीं पॉलिटिकल समर्थन ऐसा है। संभव है कि दोनों भाई कोई चुनाव लड़ते नहीं, वो भी हो सका है सोनू या मोनू कोई चुनाव लड़ते नहीं। अब किंडल साहब चुनाव पिताजी चुनाव, माता जी अभी मुखिया है ये हथिन, पहले भी घर परिवार के आदमी रिश्तेदार हथिन मुखिया। तो राजनीति में तो कहीं ना कहीं सोनू मोनू गैंग के भी तमाम परिवार राजनीति में है हथिन, पिताजी वकील है हथिन। तो ये हो सका ही न तो दूसरा के सपोर्ट कर सका हथिन, कहा कि चुनावी और राजनीति के बात भी सोनू कह रहथिन है। और ये मोनू तो उस तरह से भी उनका न सुनने के लिए सोनू ही बाइट दे रहथिन है, सोशल मीडिया में बातचीत कर रहथिन है। तो कह रहथिन है कि राजनीति जो है वो करे के हमहू करबे। और बहुत कम उम्र के मने 34 और 36 और 68 के फर्क के बता रहथिन है, आधी आधी उम्र के फर्क है दोनों में दौरे में बता रहथिन है। तब मैंने वो बता रहथिन है कि उतना उम्र दराज हो गलथिन है अनंत सिंह, अब उनकर कोई ज़रूरत न है, अब कम उम्र के आदमी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती। तो उनका पहले बहुत आदमी हथिन, ललन सिंह हथिन चुनाव लड़े वाला, ललन सिंह हथिन, फिर जो है दौर तमाम दूसरा तीसरा पार्टी के भी बहुत नेता होथिन। वैसे में सोनू मोनू गैंग निर्दलीय चुनाव लड़थिन, उधर से अगर अनंत सिंह भी लड़थिन तो अब तो चुनाव के नतीजा में ही सब पता चलती। लेकिन फिलहाल ये राजनीति के रंजिश में मुकेश कुमार या मोती मुकेश जैसन आदमी के पीछे के न चाहिए, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। या देखे के चाहिए गरीब के सतावे से अगर सोनू मोनू गैंग के तो हमरा ना लगे कि बहुत उस तरह से, काहे कि क्षेत्र के जनता भी तो हथिन कहीं ना कहीं उनका लगती कि ठीक है कि मुकमा के इस तरह के रिकॉर्ड रहले है इस तरह के मने गैंगवार के। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे गिरिराज सिंह भी कल दिन केंद्रीय मंत्री की जो इस तरह नहीं होना चाहिए उनके क्षेत्र में किसी गरीब परिवार के, माने इस तरह से अपराधी जो कल के ओकरा जो है प्रशासन सख्ती से निपटते। तब देखो का आगे होगा है। कुछ दिन में तो लगा है कि तनाव अगर होते रहती या गोलीबारी यही तरह से चलते रहती, फाइलिंग कहीं ना कहीं, फिर अभी तक तो उस तरह से कोई के मौत ना होले, कोई के निधन ना होले। लेकिन जिस तरह से एक दूसरा के चुनौती देवल जा रहे, एक दूसरा के ललकारल जा रहे, एक दूसरा के मने आंख दिखावल जा रहे है, बतियन से डरावल जा रहे है, बतियन के पूरा एकदम बरसात कल जा रहे है, एकदम पूरा एकदम बारिश एकदम कर देवल गेले है, चुनौती के एकदम ललकार के एकदम डंका बजा करके। अब सबके पैसा है, अगर वो गैंगवार चला रहे सोनू मोनू गैंग तो उनको पास पैसा होते। अनंत सिंह तो विधायक हथिन, छोटे सरकारें हथिन क्षेत्र में। तो ऐसे में यही है कि अनंत सिंह के भरोसे मुकेश परिवार रह रहे, मुकेश के कुमार के सब परिवार रह रहथिन। तकर मतलब है कि उनका सुरक्षा या तो पुलिस प्रशासन थे, जिला प्रशासन थे, लेकिन कम से कम गरीब के साथ इस तरह के ना होवे के चाहिए। क्योंकि ऐसा अमीरी गरीबी के मार करके होवे के का मतलब है। और अगर जनप्रतिनिधि के नाते अगर आनंद सिंह काम कर रहथिन है तो अगर आगे की राजनीति में पता चलते कि केकरा क्षेत्र की जनता पसंद कर रहे है, केकरा वहाँ के लोग चाहथिन, ये सब पता चल देती। लेकिन फिलहाल जो मामला वहाँ अशांत हो, और लहक से बातचीत करते हुए मोकामा के वरिष्ठ पत्रकार मुन्ना कुमार शर्मा कहलथिन ने कि जब भी तनावपूर्ण माहौल बनल है और उनकर पिताजी से मुन्ना कुमार शर्मा बातचीत भी कलथिन है, तो बातचीत भी सुनहु और बाद कहल जा सका है कि जे मुन्ना कुमार शर्मा खूब बात कलथिन है। तो बातचीत में भी काफ़ी कुछ बात आ रहा है कि अनंत सिंह के बारे में बोल रहथिन उनकर पिताजी प्रमोद कृष्ण। तो फिर बातचीत होते, लेकिन तनाव अभी तक बनल है मोकामा क्षेत्र में। और अनंत सिंह भी झुके के नाम न ले रहथिन। अब ओकरा में उनकर जो पुराना जिनका से चला हली विवेका पहलवान, विवेकानंद पहलवान, जो विवेका पहलवान हथिन, तो उनका साथ भी अभी तो पूरा अच्छा दोस्ती हो गए है। अनंत सिंह जी के सब गोतिये घर परिवार के हथिन। और सोनू मोनू गैंग के बारे में कहल जा रहा है कि अपने बता रहथिन है कि वो विवेका पहलवान के बड़ी मान हथिन, इज्जत प्रतिष्ठा ते हथिन, दूर के कोई रिश्तेदारी वगैरह के भी मामला है। तो बीच पहल में अगर हो सका है कि पहल करे से विवेका पहलवान अगर बीच बचाव करथिन या तो कर अगर अनंत सिंह मान जा हथिन। अनंत सिंह के बारे में तो कहल जाए कि मानन हथिन, जिद्दी हथिन, एक बार गोलीबारी हो गए चल गए
तो न भी मान सका हथिन। लेकिन अगर विवेका पहलवान अगर पहल करथिन तो हो सके कि सोनू मोनू गैंग मान जाए या फिर से मामला जो हो शांत हो जाओ। लेकिन ये कुछ दिन तक इंतजार करे पड़तो का है कि दोनों के तरफ से जब तक बर्फ़ ना पिघलती तब तक कैसे कहूँ कि जो मान दोनों गलथिन है। लेकिन फिलहाल यही हो कि जे दोनों तरफ से बातचीत के पूरा एकदम बमबारी हो रहा है, खूब फेंका फेंकी बात के हो रहा है, बयान के हो रहा है चारों तरफ। मीडिया सोशल मीडिया में यही में एगो बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा बन गलो। उधर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में हथिन, उ कह रहते हैं बिहार में कानून के कोई राज न हो, कोई शासन न हो, कोई व्यवस्था न हो। उधर से नीरज कुमार जो भी मुकामे के हथिन, MLC हथिन, विधान परिषद के सदस्य कह रहते हैं कि तब ये के सब नेता का घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, मैंने सब घर में घुसल हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, भोज भवी में जा रहलथिन है, ये पूछ रहलथिन है नीरज कुमार। तो ओकरा में तो क्षेत्र के जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ पता न होती, विपक्षी के नेता कह रहलथिन। तो ये जिला प्रशासन तो काम कर ही रहे, छावनी में कैसे पुलिस के तब्दील हो गए है गांव और पूरा इलाका। ये तो देखे के चीज़ है, ये तो सब देख रहलथिन है। तो खैर राजनीति बयानबाजी चलते ही रहा है, वो राजनीति जब है तो बयानबाजी चलते रहते। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो कि गरीब परिवार के जो हथिन मुकेश कुमार, उनका कम से कम सुरक्षा मिले के चाहिए। और अनंत सिंह अगर उनका सुरक्षा दे रहलथिन है और मदद कर रहलथिन है तो बहुत ज़रूरी है। और सोनू मोनू गैंग के भी देखे के चाहिए कि इस तरह से गरीब के सतावे के फिलहाल अनंत सिंह से लड़ाई संघर्ष वो अलग मामला है, लेकिन मुकेश कुमार के क्षति न हो यह सबसे प्राथमिक माने व्यवस्था होवे के चाहिए। जिला प्रशासन के भी देखे के चाहिए, पुलिस प्रशासन के भी देखे के चाहिए, और तमाम गांव के भी उनकर अगल बगल के पड़ोसी हथिन जे भी हथिन, जितना संभव हो पुलिस के मदद से ही उनका सहयोग करे के चाहिए। उनकर पत्नी के जिस तरह से मारलथिन है सोनू मोनू के बारे में, उनकर गैंग के शांति सबसे जरूरी है। कहा विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, हालांकि अभी ठीक है 8-10 महीना देरी है, लेकिन सबसे पहले शांति जरूरी है। अगर राजनीति के कर वर्चस्व अगर ये बन रहा लो मोकामा क्षेत्र और उनकर साम्राज्य के कहल जा रहा है, लेकिन अनशन के साम्राज्य के चुनौती है तो बात ही दूसर है। प्रणाम और नमस्कार कर रही है सबके।